सो गाइस, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हम फैक्टर्स और मल्टीपल्स इस टॉपिक के अंदर एचसीएफ कैसे निकाले जाएंगे। एक एचसीएफ निकालने के लिए हमें तीन मेथड्स यहाँ पर अवेलेबल है। पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड, जो कि मैंने लास्ट में लिखी है। दूसरी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड मेथड है डिवीजन मेथड। इन तीनों मेथड्स के अंदर सबसे पहले सिखाई जाती है लिस्टिंग मेथड, बाद में सिखाई जाती है प्राइम फैक्टराइजेशन और बाद में सिखाई जाती है लास्ट में डिवीजन मेथड। लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेसी और सबसे ज्यादा क्लियर कट, जल्दी आसानी से समझ जा सके, ये हमारी मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके क्या बोलना कुछ मुझसे। तो बच्चों, आज हम क्लास 5th का आईसीएसई पैटर्न का टॉपिक देख रहे हैं और उस टॉपिक के अंदर हम जो सब पार्ट देख रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने जैसे आपको बताया कि तीन इसके मेथड्स है, लिस्टिंग मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। सो इन तीनों मेथड्स के अंदर फिलहाल हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड के बारे में। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम समझेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हम लोग लेंगे दो नंबर्स 18 और 24। क्वेश्चन क्या पूछा है आपको एग्जाम में पूछा है कि इन दो नंबर का प्राइम फैक्टर एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब उनका वो फैक्टर जो हाईएस्ट है और कॉमन भी है, दोनों के अंदर कॉमन है। अभी इसके पहले आपको हमें क्या करना पड़ेगा? इसके फैक्टर्स निकालना पड़ेंगे। सो फैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग जिस तरीके से करते हैं, राइट, इस तरीके से हम उसको स्टार्ट करते हैं। इस प्लस का साइन बना लेंगे और ये लंबी लाइन खींच लेंगे। अभी हम देखेंगे ये जो नंबर है, ये नंबर के हमें फैक्टर्स निकालने 18 के और फिर 24 के। इसके बाद मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि दोनों के फैक्टर्स एक साथ कैसे निकाले जाए। पहले ये समझ लेंगे सिंगल सिंगल, क्यों तो ये हमारा पहला लेसन है। सो 18 ये जो नंबर है, इसका हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं और 18 नंबर का फैक्टर निकालने के लिए पहले समझेंगे कि ये नंबर ऑड है या इवन है। तो ये नंबर ऑड है या इवन है? अगर वो कोई नंबर ऑड है या इवन है, ये कैसे पहचानते हैं हम लोग? अगर उसकी यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 ये नंबर हो, ये डिजिट हो, ये नंबर होने के बाद समझ लेना कि ये नंबर द गिवन नंबर इज एन इवन नंबर। तो यहाँ 18 नंबर है तो इसके यूनिट प्लेस पर क्या है? 8 है। सो दिस इंडिकेट्स दैट दिस नंबर इज एन इवन नंबर. This number is also even number because this number has 4 at unit place. So 4 is also an even number. 0, 2, 4, 6, 8 इसके अंदर 4 है, 4 इसके यूनिट प्लेस पे है, इसके लिए 24 ये जो है तो हमारा इवन नंबर है। अभी मैंने आपको ऑड और इवन क्यों समझाया कि हमें समझने के लिए अगर सामने वाला नंबर इवन है तो उसके फैक्टर्स निकालना बहुत आसान होता है। इवन नंबर का मतलब क्या होता है? इवन नंबर का मतलब ये है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है। 2 या 2 का जो टेबल है उसके अंदर जो नंबर है उससे वो नंबर डिविजिबल है। सो यहाँ पे 18 नंबर है, सो हमें ये नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, बट और 3 से भी डिविजिबल है। So whenever we have to take the division of this number, we have to take the factors of this number. We will first consider the lowest number. ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है, 6 से है, 9 से भी है और 18 से भी है। लेकिन इन सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2 है। तो हम लोग पहले डिवाइड करेंगे 2 से। सो यहाँ पे हुआ 2
2 से हमने डिवाइड किया 18 को। अभी जिस तरह हम लोग हमेशा डिवाइड करते हैं 2 डिवाइडेड बाय 18, 2 9 जाए 18, सो ये हुआ 0 0, तो इसका डिवीजन आया 9। ओके, अभी ये जो अगला नंबर आया इससे हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ पे जो मतलब आया इस नंबर से हमें मतलब है। अभी देखना क्या है हमें, अगर जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उस टाइम हमें ये समझना है कि जो भी नंबर है वो नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल ऑड है या इवन है। मैंने आपको बताया था जिस हिसाब से इस नंबर का यूनिट प्लेस 0 2 4 6 8 नहीं है, सो ये नंबर ऑड नंबर है। सो 9 नंबर को हमें क्या करना है, फैक्टर्स ढूंढने हैं। 9 नंबर का फैक्टर्स ढूंढने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 9 किस टेबल में है वो पहले याद लाएंगे। सो 9 जिस टेबल में है वो हमें याद लाना है। तो 9 कौन से टेबल में है, 3 के टेबल में है। सो हम 9 को अभी 2 के टेबल में ये हो ही नहीं सकता क्यों, तो ये ऑड नंबर है। सो इसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 इस 9 को आपको मैं करके दिखाता हूँ, 9 डिवाइड बाय 3, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 0। तो सो 3 3 जा 9, सो यहाँ पे हमने लिखा जो डिवीजन आया वो यहाँ लिखा, इसका जो डिवीजन आया था वो यहाँ लिखा था, इसका इन दोनों का डिवीजन जो आया वो यहाँ लिखा है। अभी हम लोग जिस स्टेप से जा रहे हैं क्या वो स्टेप सही है या गलत है, ये भी हमें टैली करना चाहिए। ये भी हम करेंगे, लेकिन जब पूरा इसका लास्ट जो डिवाइजन बनाने। अभी बचा 3 जो है तो 3 जो है तो 2 के भी टेबल में नहीं है और 3 इज एन ऑड नंबर, सो वी विल डिवाइड 3 बाय 3, 3 1 जा 3। अभी एक और लुक में हम समझ लेंगे कि जो हमने फैक्टर्स निकाले क्या वो सही है या गलत है। ये निकालने का एक सिंपल तरीका, एक सिंपल फंडा जिसको बोलेंगे जुगाड़। देखो ये हमारे डिवीजन, अभी हम क्या करेंगे, 2 और 9 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 9 जा 18, तो 18 आया यहाँ पर, सो ये फैक्टर हुआ सही। नेक्स्ट 3 3 जा कितना है, 9। तो जो ट्राइंगल में आता है ना ये, इसका 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9। ओके, सो यहाँ तक भी हमारा ठीक है। बाद में 3 1 जा 3, राइट ना। सो इस तरह से इसके फैक्टर्स हमने निकाले, ये सही हो गए। जो भी हम करते हैं मैथ्स के अंदर उसका हमेशा टैली लेना चाहिए। जब टैली करेंगे तो ही समझेंगे कि ये हमारी एक्यूरेसी क्लियर चल रही है। नेक्स्ट हमारा नंबर है 24, जिसकी हमें क्या निकालनी है अभी, प्राइम फैक्टर्स। सो फैक्टर्स निकालने, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए पहले हम देखेंगे ये नंबर क्या है, ऑड है या इवन है। पहले तो ऑड है या इवन है ये देखने का पहला सिंपल फंडा, उसकी यूनिट प्लेस पे जाना, यूनिट प्लेस पे जाके देखना कि वो नंबर क्या है। यूनिट प्लेस पे नंबर है 4, अगर वो नंबर 0 2 4 6 8 के अंदर है सो इट इज एन इवन नंबर, अदरवाइज इट इज एन ऑड नंबर। सो दिस इज 4, सो दिस इज एन इवन नंबर। अगर वो इवन नंबर है तो उसको डायरेक्टली 2 से पहले स्टार्ट करना है, डिवाइड करना। सो 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड करना है हमको 24 को, जिस तरीके से यहाँ पर हम लोग करते हैं इस तरह 2 1 जा 2, रिमाइंडर 0, फिर बचा 4, 2 2 जा 4, बचा 0। ओके, सो इसका डिवीजन आया 12, तो हमने यह लिख दिया 12। अभी नेक्स्टली हमें ये करना है, ये जो 12 है ये 12 को डिवाइड करना है। ये नंबर से हमें कोई वास्ता नहीं, अभी हम जो है तो 12 को डिवाइड करेंगे। अभी 12 देखेंगे पहले, जैसे हमने देखा था यहाँ पे 9 क्या है, ऑड नंबर है या इवन नंबर है, उसी तरह हम 12 लेंगे। तो 12 ऑड नंबर है या इवन नंबर है, वापस सेम फॉर्मूला 0 2 4 6 8 है क्या, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 2 है, सो दिस इज एन इवन नंबर। तो डायरेक्टली हम उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 सो 2 6 जा 12, ज्यादा देर ना लगाते हुए हम लोग फास्ट करेंगे। अभी आया नेक्स्ट नंबर 6 जो है तो ये भी
एन इवन नंबर है, तो इवन नंबर होने की वजह से हम इसको वापस फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 6। तो जो डिवीजन आता है मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ये मैं क्यों कर रहा हूँ कि आप भी इस मेथड से समझो कि हमें किस तरह फास्ट मैथ्स से एग्जाम्पल सॉल्व करना है। अभी लास्ट ले आया 3, सो 3 इज नॉट एन इवन नंबर, 3 इज एन ऑड नंबर। So 3 is an odd number, that's why we cannot divide it by 2. So 3 जो है तो 3 के टेबल में 3 1 3। अब ये होगा हमारा इसका फैक्टराइजेशन निकालकर फिर से एक बार एडजस्टमेंट में टैली कर लेते हैं। 12 2 24, 6 2 12, 3 2 6, 3 1 3। सो हमारे हो गए फैक्टराइजेशन, यहाँ पर फैक्टर्स कंप्लीट हुए। अभी हम इनको फाइनल स्टेज में लास्ट के कुछ मिनटों के अंदर हमारा आंसर आने वाला है और देखते हैं फैक्टर्स कैसे निकाले जाएंगे। 2 into 3 into 3, ओके, और 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3। अभी मैंने ये क्या किया बच्चों, देखो मैंने 18 के फैक्टर्स निकाले, ये नंबर थे 2 3 3, तो इनको मैंने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की लाइन में। कैसे, अब आप पूछोगे ये क्यों लिखा सर ने, तो इसका मतलब ये हुआ 2 3 कितने होते, 6। सो 6 होते और 6 हो गए, यहाँ पे लिखा पर समझ लो 6 3 कितने हो गए, 18। सो 18 का मतलब क्या हुआ, 2 into 3 into 3, राइट। सेम हियर, तो 24 जो है तो क्या है, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। इसी तरीके से हम लोग उसके फैक्टर्स लिखते हैं। तो फैक्टर्स लिखने के लिए हमने क्या किया, सिर्फ उनको क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की लाइन में लिखा है। अभी हमें निकालना क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर जो कॉमन हो, फैक्टर जो कॉमन हो। कॉमन यानी क्या, दोनों के अंदर एक जैसा, दोनों के अंदर एक जैसा। इसके फैक्टर है 2 3 3, इसके फैक्टर है 2 2 2 3। सो इन दोनों के अंदर फैक्टर्स कौन से है जो कॉमन है, सो हम लोग देखते हैं कौन से कॉमन है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, राइट, तो ये कॉमन हुआ, राइट। अभी यहाँ पे 3 है इसके अंदर, लेकिन इसमें 3 है क्या, है यहाँ पे, ठीक है। ये अभी इसके अंदर 3, लेकिन अभी 3 बचा क्या, नहीं बचा। जिसको हमने कॉमन किया उसको क्या करें, हमने सर्कल किए, जो 2 2 है, 3 3 है, ये हमने निकाले कॉमन्स, ठीक है। अब कॉमन्स को करना क्या है, कॉमन्स को आगे क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करना है। सो HCF इज इक्वल टू, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसकी बजाय इन दोनों के बजाय सिर्फ और सिर्फ एक 2 लेंगे, इन दोनों की बजाय सिर्फ एक 2 लेंगे। ये लिए हमने इन दोनों में का 2, और अभी 3 3 में का सिर्फ एक लेंगे, और इनका होगा मल्टीप्लिकेशन, और ये मल्टीप्लिकेशन हमें शो करेगा 2 3 6। So 6 is the HCF, highest common factor of 18 and 24। So अभी इसका आंसर हमारा आया HCF is equal to 6। So अभी इसका आंसर भी कैसे लिखेंगे एग्जाम के अंदर, so HCF of 18 and 24 is 6। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे लिखा, आप समझ लो, बस कंसेप्ट समझना जरूरी है। अभी मैंने आपको जो समझाया मैं आपको वापस रिवाइंड करके शॉर्ट में कंक्लूड करके बताऊंगा। जो 2 नंबर है वो 2 नंबर हमें पहले देखने हैं, ऑड है या इवन है। तो ऑड है या इवन है हमने कैसे पहचाने, उनके यूनिट प्लेस से। उसके बाद में वो अगर इवन नंबर है तो उसको 2 से डिवाइड किए, डिवाइड करने के बाद उनका फैक्टर्स निकाले, इसके भी फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा मल्टीप्लिकेशन के साथ में, 2 3 3 2 2 2 2 3। सो ये फैक्टर्स जो है हमने लिखे। फैक्टर्स लिखने के बाद में हमने क्या किया, उनका
उनके अंदर जो फैक्टर्स कॉमन है उनको सर्कल किया, करने के बाद उन दोनों में से सिर्फ एक लिखा, इन दोनों में से सिर्फ एक ही लिखा। एक लिखने के बाद उनका जो मल्टीप्लिकेशन हुआ वो आया हमारा HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन इसको मराठी में कहते हैं महत्तम सामायिक विभाजक। इन शॉर्ट इसको कहते हैं मसावी। क्या कहते हैं? मसावी। सो मैंने ये जो वीडियो है ये हिंदी में इसलिए बनाया कि दोनों मीडियम के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, तीनों बच्चों को ये समझ सके। सो बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को ये वीडियो भेजें। थैंक यू।